ईशोपनिषद सभी उपनिषदों का प्रथम उपनिषद है और इसमें हम लोगों ने ये जाना कि सबसे पहले कहा गया कि एक सर्वशक्तिमान संसार का स्वामी परमेश्वर है जो इस दुनिया के कण कण में बसा हुआ है और उसके व्यवस्था से संसार गतिमान है। घटनाओं का प्रवाह दुनिया में लगातार चल रहा है और इसी के कारण संसार में तरह तरह के परिवर्तन हैं। उसी परिवर्तन के अनुसार आप सबको चीज़ें दी जाती हैं और ली भी जाती हैं। यह गतिमान संसार जिस जीवों के लिए बनाया गया, जिन जीवों को यहाँ जीवन के लिए भेजा गया है, उनमें मनुष्य को कैसे जीना है तो उसका संदेश दिया गया कि तुम इस जीवन को आनंद पूर्वक बिताओ। पृथ्वी पर आकर तुम्हें जी भर कर के जीना भी है और संसार के पदार्थों का भोग करना है, लेकिन संसार में इतने आसक्त मत हो जाना कि छोड़ना मुश्किल हो जाए और फिर वो दुखदाई हो, और लालची होकर नहीं जीना। हर वस्तु जो भी दुनिया में हमें दी गई है, जिसने दी है उसी ने फिर वापस भी लेनी है। आगे फिर जाकर कहा गया था कि कर्मशील बनकर जीने की प्रबल इच्छा रखो और कर्म योगी का जीवन जियो, लेकिन कर्म इस तरह से करो कि कर्म तुम्हारे बंधन का कारण न बने, तुम्हारे अगले जन्म के लिए भी तुम्हारे कर्म जो है कष्टकारी न हो जाएं, तुम मुक्ति तक पहुंच सको। अब तीसरी श्रेणी में हम लोग पहुंच रहे हैं जहां भगवान हमें संदेश देते हैं, असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। असूर्या नाम ते लोका, इसका अर्थ हुआ असूर्य नाम के लोकों में, मतलब जहां सूर्य नहीं है, अंधेरे लोकों में, अंधेन तमसावृता, और जहां अंधकार से भरा हुआ वातावरण है, वहां तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, मरकर वे लोग जाते हैं, ये के चात्महनो जना, ये के च आत्महनो जनाः, वे जो आत्महन लोग हैं, आत्महंता लोग हैं, खुद को मार लेते हैं जो लोग, वे फिर ऐसी अंधेरी योनियों में जाकर पड़ते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। कीड़े मकोड़े वाला, निशाचर वाला लोक, उस लोक में जाकर जीवन उनको मिलता है। ये एक भाव हुआ। दूसरा भाव ये हुआ, जिन्होंने इस दुनिया में अपने स्वयं को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना और इस दुनिया में जीवन जीते जीते इस तरह से जिए हैं, अंधेरे में रहे, अंधेरे में जीवन जिया और दूसरों को भी अंधेरे में धकेलते रहे, जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को दबाया। ऐसे लोग जिन्होंने इस जीवन को नष्ट ही कर दिया। माँ बाप की दी हुई दौलत को जिस व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया और कभी भी बुद्धिमत्ता से उसका उपयोग करके न उसे बढ़ाया और न उसका आनंद लिया, न दूसरों को आनंद दिया। भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया था, कितना कीमती जीवन दिया था, इस जीवन का न लाभ लिया न दुनिया को दिया, और जितना बड़ा सौभाग्य मिला था उसको जिसने दुर्भाग्य में बदल लिया, तो कहते हैं कि फिर उसने अपने अगले जन्म को, तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति, ऐसे लोगों को मर कर के क्या गति होगी, कहते हैं अंधेन तमसावृता, अंधेरी योनियों में जाकर गिरने वाले हैं। तो एक तो वे हुए जिन्होंने शरीर को मारा, तो वो भी आत्महत्या करने वाले लोग हैं। एक वे हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को ही मार लिया। आत्मा मरती नहीं है, लेकिन आत्मा को मारने का मतलब है कि अपनी आत्मा की आवाज को दबाया, नष्ट किया, सुना ही नहीं, और एक भ्रम में जीवन जीते जीते जीवन को पूरा कर लिया। तो दो तरह की बात हो गई कि कौन से लोग आत्महंता लोग हैं।
एक शरीर को मारने वाले लोग तो सबसे पहले तो शरीर के बारे में ही बात करते हैं और फिर आत्मा के संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि कौन लोग हैं जो अपने शरीर को मारने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मनोविज्ञान में जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया वे सिगमंड फ्रायड। उन्होंने एक चीज दी सबसे पहले, क्योंकि संसार के महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं वे। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा और जिजीविषा, जानने की इच्छा और जीने की इच्छा प्रबल होती है। लेकिन उन्हीं के जुंग एडलर नाम के दो अलग अलग और शिष्य हुए हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत काम किया और मनोविज्ञान में उसके बाद में बहुत सारे काम हुए। लेकिन मनोविज्ञान एक चीज ये भी मानता है कि जैसे ही व्यक्ति के अंदर जीवन जीने की इच्छा होती है, वैसे ही जीवन को नष्ट करने की भी इच्छा होती है आदमी के अंदर, कि इससे तो अच्छा मर जाएं। मान ही नहीं रहा, धन ही नहीं रहा, अपने ही मानते नहीं है, हमारे पास बचा क्या है, ही क्या जिंदगी में, हम जीते ही क्यों हैं। इस तरह के उल्टे सीधे ख्याल जब आने लग जाते हैं तो हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी इच्छा होती है कि जब वो अपने को मारने के लिए तैयार हो जाता है। भावावेश में आ जाते हैं हम लोग। किसी ने कुछ कह दिया, आपने जिंदगी भर दूसरों के लिए सब कुछ किया और करने के बाद में ज़्यादातर माँ बाप के बारे में ऐसा होता है। माता पिता को भी जो है ना, जिन्होंने आप सोच लीजिए अपना पेट काट काट करके अपने बच्चे पाले और गधे घोड़ों की तरह से मेहनत की, मजदूर बन करके मेहनत करके अपने बच्चों को अपना ठीक से पहना नहीं, अपना ठीक से खाया नहीं, अपने बच्चों को लायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस माँ ने अपनी नींदें कुर्बान की हो, अपना सुख चैन बर्बाद किया हो अपने बच्चे पालने में, और जिस पिता ने न जाने किस किस के आगे जाके गिड़गिड़ाया होगा, किस किस के सामने जाकर कैसे लड़ करके अपने बच्चों का हक छीन कर लाया और उन्हें पाल करके लायक बनाया। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो ये कहें कि हमने जो है अपनी जिंदगी अपने आप बनाई है, हमारे पास टैलेंट था, हमने मेहनत की, किसने हमारा क्या किया। ये सब सुनने के बाद में जब वो माँ बाप आखिर में बुढ़ापे के समय में जब उनको लगता है कि कोई मानेगा और कोई बच्चे ही अपमान करें, तो उनको कितना बड़ा कष्ट होता है। उनको लगता है अब जीने का कोई मतलब नहीं है, जी रहे हैं जब तक सांस चल रहा है चल रहे हैं, जब मरना होगा मरेंगे, लेकिन आधे तो मर ही गए, जीवन की इच्छा खत्म हो जाती है। सोचिए वो बुजुर्ग व्यक्ति जो बीमार पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, और जब उसका पोता आकर के और बहू बेटा दोनों खड़े हुए हैं और छोटा सा बच्चा हाथ पकड़कर दादाजी से ये बोलता है, दादाजी जल्दी से ठीक होकर घर चलिए, आपके बिना घर सूना हो गया, आपकी बहुत जरूरत है घर में। वो क्या बोलता है उस समय डॉक्टर से, डॉक्टर दवाई दो, जल्दी ठीक होके जाना है, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरा घर मुझे पुकार रहा है, बुला रहा है। जिएगा आदमी किस लिए? अपनों के लिए जीता है। दो प्यार के बोल बहुत कीमती बोल होते हैं। कोई भी आदमी किसी के लिए कितना भी करे, सब कुछ तो कोई भी नहीं कर सकता। हमें दूसरे लगते हैं, दूसरों ने अपने शायद बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया होगा, किसी ने पैसे छोड़ दिए अपने बच्चों के नाम बहुत सारे, किसी ने दूसरा कुछ किया, सब कुछ तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जितना भी जिसने किया, इस जीवन में थैंक्स करना बहुत जरूरी है, धन्यवाद करके जीना और एक दूसरे की ताकत बनना। आपके शरीर के अंदर इतने सारे सेल्स काम करते हैं, ये कोशिकाएं काम करती हैं और सब के सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तब आपका शरीर चलता है। आपके जो यह दोनों हाथों की उंगलियां हैं ना, ये जब काम करती हैं, बड़े छोटे का भेद भूलकर सब आगे रहते हैं। और आप सोचिए जो सबसे छोटी वाली उंगली है, साफ सफाई करने में सबसे आगे यही है। और अगर आप घूसा बनाइए, मुक्का पावर के लिए सबसे आगे छोटी रहती है। क्यों रहती है आगे? क्योंकि ये भी कहती है जब बड़े वाला मेरे लिए झुक करके मेरे बराबर आ गया, जब कोई चीज पकड़ते हैं ना आप,
तो सब बड़े वाला इतना झुककर छोटे के साथ आके मिल जाता है और कहता है एक ही तो है हम लोग, एक ही जगह खड़े हैं। तब ये छोटी कहती है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ आएगी सबसे आगे मैं। आप झुकना सीखिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना सीखिए, सब एक दूसरे की ताकत बन जाएंगे। इसलिए जीवन जीने की इच्छा प्रबल होती है मनुष्य के अंदर, लेकिन आदमी के अंदर दूसरी चीज भी होती है। अगर जीने की इच्छा है तो मरने की भी इच्छा जाग जाती है। बात बात में जो है ये चीजें खड़ी हो जाती हैं। जीने की इच्छा अपने आप में काम कर रही होती, बीमारी थोड़ी सी ज्यादा लग जाए तो आदमी क्या कहता है, लगता है बच नहीं पाएंगे। दर्द ज्यादा बढ़ जाए तो आदमी कहता है इससे तो अच्छा मौत ही मिल जाए। तो दोनों चीजें काम करती हैं। बस यही आपने अपने अंदर बात ध्यान रखनी है कि मरने की इच्छा को जागने ही मत दो। जब तक है तब तक जी भर के जीना है। जियो और जीने का संदेश भी दो। जी भर के जियो। जो भी चीजें हैं, नहीं कोई आपको मानता, आप अपना फर्ज निभाते चले जाइए। सोचिए परमात्मा अगर आपके लिए सब कुछ करता है तो कितने हम लोग मानने वाले भगवान को। महान पुरुषों के जीवन में आता है कि जिन्होंने सबके लिए अच्छा किया, आखिर में उन्हीं के साथ लोगों ने अच्छा नहीं किया। दुनिया है ही ऐसी। जब फल आते हैं पेड़ पर, पत्थर मार मार के तोड़ते हैं लोग, डंडा मार मार के तोड़ते हैं, और जैसे फल खत्म हो जाते हैं उस पेड़ की तरफ देखते भी नहीं। ये संसार का बड़ा विचित्र नियम है। यत्रोदकम तत्र वसंती हंसा तथैव शुष्कम परिवर्जयन्ति। बड़े सारे श्लोक हैं कि जल है किसी तालाब में तो वहां बहुत सारे जलचर दिखाई देंगे, बहुत सारे पक्षी दिखाई देंगे, तैरने वाले जीव जंतु दिखाई देंगे। तथैव शुष्कम परिवर्जयन्ति, और जैसे सूख जाए तो छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन कहा गया है कि मनुष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी छोड़ दें और कभी पकड़ लें। तो मतलब वाली बात हो गई है। कोई भी कितने समय तक आपके लिए सहयोगी बना रहेगा। एक समय आ जाता है छोटा सा बच्चा और बूढ़ा व्यक्ति दोनों ही असमर्थ होते हैं। जब आप असमर्थ थे, छोटे बच्चे थे, तो आपको सामर्थ्य देने के लिए माँ बाप ने आपका साथ निभाया, और कितना साथ निभाया कि कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। बुढ़ापे में माँ बाप को नहीं अकेला छोड़ा जाना चाहिए। उनका साथ निभाएं, आपके पास आकर चैन पाएं और आप उनके पास जाकर चैन पाएं। ध्यान आता है कि कोई एक व्यक्ति सुबह सुबह दौड़ता हुआ जा रहा था, तो किसी ने पूछा कहाँ दौड़े जा रहे हो? बोले ड्यूटी पर जा रहा हूँ, ऑफिस जाना है, देर हो गई। कहाँ गए थे? बोले आज मेरी माँ का जन्मदिन था, वो मना कर आ रहा हूँ। कहाँ से मना कर आ रहे हो? बोले वो वृद्धाश्रम में रहती है ना 8 साल से, तो वहाँ उसका जन्मदिन मनाने गया था। फिर वो आदमी पूछता और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती है? बोले नहीं, मैं माँ के साथ रहता हूँ। पर तुमने तो नया मकान बनाया अपना। बोले मकान मैंने बनाया, बना मेरी माँ के आशीर्वाद से। और मैं माँ को रखने वाला कौन? माँ मुझे रख रही है। जब तक उसकी कृपा छाया है तो मैं उसके साथ। मैंने अगर थोड़े ईंट पत्थर जोड़ करके एक मकान बना लिया तो मैं ये समझता हूं मैं बनाने वाला। ये माँ बाप की कृपा छाया है जिसके कारण मैं कुछ कर पाया हूं, और तो मैं उनके साथ रहता हूं। मेरी माँ वहां है तो वो घर मेरा है, और मेरे माँ बाप की कृपा का घर है, इसलिए मैं माँ के साथ रहता हूं। माँ मेरे साथ रहती है ऐसा नहीं। सोचने का तरीका है ना। जब आप कहते हैं माँ मेरे साथ है, पिता मेरे साथ में, मैं उनको रख रहा हूं, मतलब मैं पाल रहा हूं। तुम पालने वाले कौन भाई? हाँ, ये ध्यान रखिए कि आपका फर्ज बनता है कि जैसे छोटे बच्चे का ध्यान माँ बाप रखते हैं, ऐसे जब उनके हाथ कांपने लग जाएं, टांगे साथ नहीं दें, खड़ा होना बैठना मुश्किल हो जाए,
तब उनका सहारा बनना होगा कि उनके हाथ संभालने वाले उनको खड़ा करने में, संभालने में आपको साथ देना। आज के समय में बेटा बेटी सब बराबर हैं। किसी के बच्चे बेटे काम नहीं आते, बेटियां काम आ जाती हैं। देर नहीं लगाती, अपने घर से, ससुराल से लड़ झगड़ के भी आना पड़े, अपने माँ बाप के लिए पहुंच जाते हैं। प्यार वाले जो लोग जो भी हैं, जहां भी हैं, और वो जानते हैं कि हमारा धन हमारे लिए कीमती है, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती हमारे रिश्ते हैं। और इसी प्रेम को जिसने जीवन में सीख लिया, उसी प्रेम को आगे ले जाकर कहते हैं अपने गुरु से, अपने देश से, अपने समाज से और अपने भगवान से, उसी प्रेम को ले जाकर जोड़ना होता है। उसी का नाम भक्ति है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज होती है धन्यवाद करते हुए जीना। जो आदमी धन्यवाद करता हुआ जीता है तो उसकी जिंदगी में धन्यता आती है, भाग्यशाली हो जाता, सौभाग्यशाली हो जाता। इसलिए चाहे घर के अंदर आप दो ही लोग हैं, पति पत्नी, एक दूसरे के विषय में मुंह से ना भी बोल रहे हो तो कम से कम हृदय से महसूस तो करो कि इनके होने का मतलब क्या है। हमारे देश में एक बड़ी विचित्र परंपरा ये भी है कि बुजुर्ग होने तक भी महिलाएं बोल रही होती हैं। गांव में ज़्यादा बोलती, मुझे शहरों में तो ये सुनने में कम मिला है, जहां वो ये बोलती हैं कि लाल सुर्ख जोड़े में ही दुनिया से विदा होने की इच्छा है। मतलब मेरे पति ही मुझे आखिर में विदा करें, क्योंकि इनके साथ हैं तो एक रानी महारानी वाली जिंदगी है। इनके बाद बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे नहीं कह सकते कुछ भी। हाँ, यहाँ शहरों के अंदर वो बात तो देखने में नहीं आई है, होती यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ भी गांव से आए हुए लोग ही हैं। आप गांव की बात तो सोच रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई से ज्यादा संस्कार, सभ्यता और परंपरा को महत्व दिया जाता है।